प्रस्तुत है लेखक शिव खेड़ा द्वारा लिखी पुस्तक और सफल बने, जिंदगी जीना सीखें बजाय जिंदगी काटने के। अध्याय 1, जीत जीत का नजरिया। असलियत यानी रियलिटी बदलने के लिए पहले मानसिकता बदलने की जरूरत। एक चींटी के सिद्धांत को एक वाक्य में समझा जा सकता है। वह मेहनती, लक्ष्य को लेकर काम करने वाली और आगे सोचने वाली होती हैं। वह हार नहीं मानती और जिंदगी में बैलेंस करते हुए चलती हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम एक श्रेष्ठ डॉक्टर खोजते हैं। जब हम घर बनवाते हैं तो हम एक श्रेष्ठ इंजीनियर चाहते हैं और जब लड़ाई होती है तो हम एक सबसे श्रेष्ठ जनरल खोजते हैं। यही हकीकत है। आखिर वह क्या चीज है जो इन्हें असाधारण और श्रेष्ठ बनाती है? यह है इनका एटीट्यूड। एटीट्यूड तालीम, स्कूली शिक्षा, अच्छी शक्ल, जन्मस्थान, संबंध और हर चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। जब भी हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ उसके लुक, कपड़ों, चेहरे या उसकी विशेष योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में ही बात करते हैं? नहीं, हम तो उसके एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जरा सोचे कि आपके पास 4 गिलास है। पहला प्लास्टिक का है, दूसरा कांच का, तीसरा स्टील का और चौथा चांदी का है। अगर आप सभी में सेब का जूस डालेंगे तो क्या गिलास की वजह से उसका स्वाद बदल जाएगा? जवाब होगा नहीं। यह कंटेनर नहीं है जो स्वाद तय करता है, बल्कि स्वाद तो गिलास यानी कंटेनर में डाली गई चीज से तय होती है। एटीट्यूड हमारी सोच और एहसास का तरीका है। यह एक नजरिया है, यह दिमाग का एक खांचा है, सोचने की पूरी प्रक्रिया और चीजों को देखने का तरीका है। यह हमारा विचार है, चीजों के लिए हमारी अप्रोच या हमारी जिंदगी में स्थितियों के लिए हमारा एक रिएक्शन है। एटीट्यूड की बीमारी। निराशावाद और नकारात्मक सोच हमारे लिए किसी भी शारीरिक बीमारी जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि से कम खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत बार यह उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। हमें इन बीमारियों का इलाज करना सीखना है। निराशावादी व्यवहार। कौन सा इंसान निराशावादी होता है? एक निराशावादी इंसान वह होता है जो दूध और शहद की नदियों को देखकर सिर्फ मोटापे और बीमारी के बारे में ही सोचता है। वह सिर्फ समस्याओं का ही दीवाना होता है और हर तरफ से समस्याओं की तरफ आकर्षित होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप उन्हें एक समाधान देंगे तो वह उसमें ही एक नई समस्या पैदा कर देंगे। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। ऐसा निराशावादी इंसान कहता है, हाँ यह मुमकिन तो है मगर मुश्किल है। जबकि एक आशावादी कहता है कि यह मुश्किल तो है मगर मुमकिन है। निराशावादी इंसान हमेशा मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि संभावना पर। सफल आदमी हर समस्या के लिए समाधान खोजता है, जबकि विफल आदमी हर समय किसी न किसी समाधान के लिए समस्या खोजता है। किसी ने आशावादी और निराशावादियों को बहुत ही खूबसूरती से बताते हुए कहा है, एक आशावादी इंसान वह है जो सुबह उठता है, उगता हुआ सूरज को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गॉड, शुक्र है भगवान सुबह हुई। जबकि दूसरी तरफ निराशावादी इंसान वह है जो उठता है, सुबह खिड़की खोलता है और कहता है, आखिर सुबह हो ही गई, गुड गॉड इट इज मॉर्निंग। वे एक महामारी की तरह अपना निराशाजनक व्यवहार दूसरों को देते चले जाते हैं। वे हर तरह से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह काम हो ही नहीं सकता। वे बस यही बताते हैं कि चीजों के साथ क्या गलत है। वे कभी यह नहीं देखना चाहते कि आखिर क्या सही हो रहा है। वे हर समय निगेटिव को खोजते हैं और जैसे ही उन्हें कोई निगेटिव चीज मिलती है तो वे खुश हो जाते हैं। जितनी बड़ी निगेटिव बात होगी उनकी खुशी उतनी ही ज्यादा होगी। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उन्हें वह मिलता है जो वे खोज रहे हैं। वे कभी भी सूरज के उगने और ढलने की खूबसूरती नहीं देख पाते, क्योंकि वे हमेशा खिड़की पर लगे दाग खोजते रहते हैं। मुसीबत खोजने वालों को मुसीबत मिलती रहती है। पॉजिटिव लोग अपने एटीट्यूड को न सिर्फ जोरदार तरीके से लागू करते हैं, बल्कि वे उसे प्रदूषित होने से भी बचाते हैं। हम अपनी कार को समय समय पर सर्विसिंग के लिए क्यों भेजते हैं? हमारी कार को कुछ महीनों पर ऑयल और फिल्टर बदलने की जरूरत होती है। ऐसे ही मेंटेनेंस से हम अपनी कार की एफिशिएंसी और उत्पादक जीवन बढ़ा सकते हैं। इससे कार कम खराब होती है और कार बढ़िया चलती है। जैसे एक गाड़ी को अच्छा चलाने के लिए देख रेख की जरूरत रहती है, उसी तरह से हमें सक्रिय रहने के लिए अपने दिमाग की सर्विसिंग भी
करते रहना चाहिए। एटीट्यूड एक पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ परिवार और समाज पीढ़ी दर पीढ़ी पॉजिटिव होते हैं, जबकि कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी निगेटिव ही होते हैं।